अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है, ये बड़ी खबर है। लेकिन सबसे बड़ी खबर है कि सोचिए, अखिलेश यादव ने कहा है कि नए लोकतंत्र का जन्म हो रहा है, जन क्रांति का जन्म हो रहा है। स्टालिन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सॉलिडारिटी दिखाई है। प्रियंका गांधी ने, वाड्रा ने ट्वीट किया है। तो तमाम विपक्षी दलों के नेता एकजुट हो रहे हैं और मुझे लगता है कि ये बैकफायर न कर जाए। लेकिन सोचिए, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी ने भी बीजेपी के लिए बैकफायर किया था। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी बैकफायर करेगी क्योंकि इसको टीवी पर दिखा दिया गया है। तो सोचिए, इतना प्रचार प्रसार तो विपक्षी नेताओं को नहीं मिलता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का। अगर सोशल मीडिया पर अध्ययन करेंगे तो सबसे ज्यादा समर्थन में लोग ट्वीट कर रहे हैं। सोचिए, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल 2013-14 में मनमोहन सिंह की सरकार को बदनाम करने में नंबर 1 आदमी थे। तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी नेताओं को ये भ्रष्ट कह रहे थे। लेकिन अब वो तमाम दल, आरजेडी, सपा, एसपी, समाजवादी पार्टी, डीएमके, ये सब इनके समर्थन में, जितने लगभग जो दल हैं वो सब ने समर्थन किया। लेकिन सोचिए, अरविंद केजरीवाल के लिए बहुजन समाज के लोग खासे नाराज हैं। राजेंद्र गौतम को, जिन्होंने बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई थी, उनको जिस तरह से उनकी नौकरी ले ली गई, उनको मंत्रिवर्ग से हटाया गया। जिस तरह से बहुजन समाज के आने वाले संदीप वाल्मीकि थे, उन पर जिस तरह से आरोप लगा, उनको जिस तरह से जॉब से हटा दिया गया था, इस सब वजहों से तो सोचिए, बहुजन समाज के लोग जो हैं वो अब लंबा याद रखने लगे हैं और राजनीति में। लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए प्लस पॉइंट ये है कि उनको 2024 के चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद उनको इंडिया गठबंधन का समर्थन तो मिल रहा है, तेजी से मिल रहा है। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के वजह से टीवी, अखबार पर जिस तरह से खबरें चली हैं, तो सिंपैथी ज्यादा मिल रहा है। बहुजन समाज के लोग भले नाराज हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को समर्थन तो मिल रहा है। तो इस समय की सबसे बड़ी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया है, रोज जीत का झूठा दम भरने वाली अहंकारी भाजपा विपक्ष को हर तरह से चुनाव के पहले गैर कानूनी तरीके से कमजोर करने की कोशिश कर रही है। अगर सच में जीत का भरोसा होता तो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी का अकाउंट फ्रीज नहीं किया जाता। सब विपक्षी पार्टी के नेताओं को ठीक चुनाव से पहले निशाना नहीं बनाया जाता। सच यह है कि भाजपा आने वाले चुनाव परिणाम से पहले ही डर गई है। बौखलाहट में विपक्ष के लिए हर तरह की मुश्किलें पैदा कर रही है। वक्त है बदलाव का, अब की बार सत्ता के बाहर। तो सोचिए, किस तरह से 100 करोड़ का मामला है, उसमें घूस हुई, इस तरह की प्रिडिक्शन है। और इसी दिन कुछ लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि चूंकि आज सारे मामले आ गए हैं, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर है कि बीजेपी को कितना चंदा मिला, किस कंपनी ने दिया, तो इस वजह से खबर दबाने के लिए खबरें चल रही है। इस तरह की भी खबरें लोग लिख रहे हैं। तो सबसे बड़ी खबर है किस तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सावधान हो जाइए, समय रहते समझ जाइए। विपक्ष नहीं तो लोकतंत्र नहीं। सरकार विपक्ष को नहीं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। बिना विपक्ष की सरकार तानाशाह होती है। तानाशाह देश के वही सुलूक करता है जो हिटलर ने किया था। तो जिन जिन नेताओं पर कार्रवाई हो रही है, उनको पॉपुलैरिटी मिल रही है। ईडी की टीम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके उनके घर से ले गई है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर क्या कहेंगे आप? तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खबरें चल रही है। While the Arvind Kejriwal arrest story has taken over the news cycle, here is something fall of all to mull. The SBI had sought time till in the June to complete the matching of electoral bond donors to politicized parties. तो सिर पर कफन बांधकर लोकतंत्र को बचाने के लिए देश भर से युवाओं को सड़क पर उतरना होगा। आईपी सिंह ने यह ट्वीट किया है, आपातकाल के खिलाफ मेरे देशवासियों, आपसी मतभेद भूलकर एकजुट हो जाओ। अमेरिका और ब्रिटेन को भारत में लोकतंत्र की रक्षा के लिए आगे आना होगा। इनकलाब जिंदाबाद। आईपी सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सवर्ण समाज से आते हैं, उन्होंने ट्वीट किया है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। कांग्रेस भी इस प्रोटेस्ट में शामिल है और सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है। सोचिए, घबराइए आप, फांसीवाद में प्रवेश कर चुके हैं। तानाशाही सरकार सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल रही है। संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की जा रही है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, देश में सिर्फ नाम मात्र का लोकतंत्र रह गया। असल में यहाँ सिर्फ फांसीवाद चल रहा है। तो ये डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। राहुल गांधी का ये बयान आज आया है। तो सबसे बड़ी खबर है, फिलहाल इंडिया गठबंधन को समर्थन मिल रहा है सोशल मीडिया पर। कांग्रेस के बैंक अकाउंट सीज कर दी। आपके सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लो, हेमंत सोरेन को जेल भेज दो, कुछ को एंटी नेशनल बता दो और बाकियों को एंटी हिंदू।
और फिर मदर ऑफ डेमोक्रेसी की संसद में छाती ठोको और कहो अकेला सब पे भारी। स्टालिन ने अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया, ये बड़ी खबर है। और कांग्रेस बैंक अकाउंट्स फ्रोजन बिफोर इलेक्शन बलाटंट। तो सोचिए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी है, क्या इससे वोट पर असर पड़ेगा, ये सबसे बड़ी खबर है। तेजस्वी यादव का दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी से साफ जाहिर है कि विपक्ष से लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने के बजाय बीजेपी जांच एजेंसी एवं अन्य संवैधानिक संस्थाओं का पुरजोर दुरुपयोग कर रही है। तो ये सारी बड़ी खबरें हैं और सोचिए किस तरह से इस समय की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं अरविंद केजरीवाल की, लेकिन खबरें चल रही हैं, ये प्लस पॉइंट है। सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, एक पार्टी के पूरे शीर्ष नेतृत्व को जेल में डाल दिया। क्या आपको पता है इतना बड़ा टारगेट सिर्फ आम आदमी पार्टी क्यों है? क्योंकि यह पार्टी वो है जो बीजेपी के सामने छाती ठोकर लड़ाई लड़ रही है। यह वो पार्टी है जो तो इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी है और इसके नेताओं को गिरफ्त के सोचे आम आदमी पार्टी से सवर्ण समाज का वोट डैमेज होता है। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की शहादत दिवस 23 मार्च 2024 सहित भगत सिंह की तस्वीर के साथ प्ले कार्ड। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है इस समय। और गजब है, जनता बेखबर है। ब्रेकिंग एज अरविंद केजरीवाल अरेस्टेड इन द ईडी केस। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। Firm whose director went to turn approval in the case donate 5 crore to BJP just 5 days after he was arrested by ED। तो सोचिए जिस एक शख्स है अरविंदो कंपनी का एज केजरीवाल अरेस्टेड इन ईडी केस, सी व्हाट इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा हैज रिवील्ड। Firm whose director went on turn approval on the case donated Rs 5 crore to BJP just 5 days after he was। एक शख्स जो है अरेस्ट होता है ईडी में, 5 करोड़ का बीजेपी को चंदा देता है। एटलीस्ट हैव द गट्स ऑफ ऑफिशियली कॉल इट इमरजेंसी अरविंद केजरीवाल। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, इस समय की सबसे बड़ी खबर है। और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई। दिलीप मंडल कह रहे हैं मेरी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर वही प्रतिक्रिया है जो 2011 से 13 के दौर में लालू प्रसाद, ए राजा, कनिमोई सार्थक बहेरिया आदि की गिरफ्तारी पर अरविंद केजरीवाल की थी। इन सब ने कोर्ट का सम्मान किया, अरविंद को भी कोर्ट का सम्मान करना चाहिए। आज जिस समय शराब घोटाले में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए, इसी मामले में पी शरद चंद्र रेड्डी की एक मजबूत कड़ी है। इस रेड्डी पर ईडी ने दिल्ली में शराब लाइसेंसिंग घूस देने का आरोप लगाया था। हालांकि रेड्डी सरकारी गवाह बन गया। चौंकाने वाली बात है कि रेड्डी जिसे अरविंदो फार्मा कंपनी का डायरेक्टर रहे, उसी फार्मा कंपनी ने रेड्डी को गिरफ्तार होने के 5 दिन बाद ही बीजेपी को 5 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। अरविंदो फार्मा कंपनी ने कुल 52 करोड़ के बॉन्ड खरीदे हैं। बीजेपी को 34 करोड़ और बीआरएस को 15 करोड़, टीडीपी को 2.5 करोड़ रुपए दिए हैं। तो सोचिए जिस शख्स के आधार पर एक केस चल रहा है, पी शरद रेड्डी, एक मजबूत कड़ी। इस रेड्डी पर ईडी ने दिल्ली में शराब लाइसेंसिंग प्रक्रिया में घूस लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आरोप लगाया था। हालांकि रेड्डी सरकारी गवाह बन गया। तो ये तमाम परतें जो खुल रही हैं और मुझे लगता है कि चुनावी रूप से उदित राज दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री अरविंद सिंह लवली केजरीवाल जी के घर पहुंच रहे हैं और मैं भी रास्ते में हूं। कांग्रेस पार्टी की पूरी सहानुभूति है। तो ये तमाम बड़ी खबरें इस समय सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल को समर्थन मिल रहा है, मैसिव समर्थन मिल रहा है। और जिस शख्स के सरकारी गवाह बनने पर यह केस चल रहा है वो शख्स भी लगभग 35 करोड़ रुपए चंदा दिया, ये भी बड़ी खबर है। और सोशल मीडिया पर तमाम बड़ी खबरें इस समय अरविंद केजरीवाल के पक्ष में है सोशल मीडिया। और सोचिए तो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा खबरें हैं। और अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, स्टालिन सब ने गठबंधन के साथी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, सबने विरोध जताया है। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर है जनता का सिंपैथी मिल रहा है, कहीं बीजेपी के लिए मुश्किल न हो जाए। मैसिव टर्नआउट हो सकता है जनता का, क्योंकि लोगों को लगता है ये गिरफ्तारी एक नई जन क्रांति को जन्म देगी। पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव देश अरविंद केजरीवाल के साथ है, न्यायपालिका का अस्तित्व खतरे में। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, देश गुलाम हो गया है, करो या मरो का नारा देना होगा। ये ट्वीट किया है आईपी सिंह ने, जो सवर्ण समाज से हैं, सपा के नेता हैं। तो ये बड़ी खबर है जो मदन, और सोचिए तो करोड़ों का चंदा आया है, उस पर कोई जांच नहीं हो रही। तो सबसे बड़ी खबर है सोशल मीडिया पर। और सोचिए जेएनयू का टर्नआउट देखिए,
जेएनयू में बहुजन समाज के छात्रों ने बड़ी ताकत दिखाई है। सामाजिक न्याय के लोग जानने वाले सजग हो रहे। देखिए, तो इसे मैसेज समझ सकते हैं कि बहुजन समाज के लोगों में बहुत जागरूकता आई है। फिलहाल सबको गिरफ्तार कर लो, बैंक खाते सीज कर दो, चुनाव लड़ने पर रोक लगा दो, फिर लोकतंत्र के तहत चुनाव करा के 400 क्या 500 भी पार कर सकते हो। तो विश्वसनीयता खतरे में पड़ रही है। तमाम जो विपक्षी दल हैं वो अरविंद केजरीवाल के समर्थन में हैं। लालू प्रसाद यादव का ट्वीट आया है, हार के डर से गिरफ्तार ये लाचार मोदी सरकार लोकतंत्र को तार तार करती आई है और करती रहेगी। इनका जाना एकदम तय है, इसलिए इनमें इतना भय है। लालू यादव ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा इनका जाना तय है, इसलिए इनमें भय है। जो खुद हैं शिकस्त के खौफ में कैद। सोचिए, अखिलेश यादव सराहना हो रहे हैं। जो खुद हैं शिकस्त के खौफ में कैद, वो क्या करेंगे किसी और को कैद। भाजपा जानती है कि वो फिर दोबारा सत्ता में नहीं आने वाली है। इसी डर से वो चुनाव के समय विपक्षी नेताओं को किसी भी तरह से जनता से दूर करना चाहती है। गिरफ्तारी तो बस बहाना है। ये गिरफ्तारी एक नई जन क्रांति को जन्म देगी। नहीं चाहिए भाजपा, ये सबसे बड़ी खबर है। लेकिन केजरीवाल का समर्थन करो, लेकिन इतना भी नीचे मत लेट जाओ कि कह दो आपका छोटा हो जाए। आप समाजवादी पार्टी के नेता, एक मामूली गिरफ्तार को जन क्रांति का नाम नहीं देना चाहिए। तो तमाम लोग जो हैं सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। सबसे ज्यादा समर्थन सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल को मिल रहा है। इक्का दुक्का लोग भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं है। तो 2024 चुनाव से पहले मुझे लगता है कि ये दो बैकफायर होता दिख रहा है बीजेपी में। सोशल मीडिया, टीवी, अखबार ने भी जिस तरह से खबरें चलाई हैं, लोगों तक खबर पहुंच गई कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है। और फिलहाल एक पब्लिक परसेप्शन बन गया है जिसकी गिरफ्तारी हो रही है। लोगों को लगता है कि बीजेपी बदले की भावना से कार्रवाई करे। तो ये एक पब्लिक परसेप्शन बन गया है। राजनीति पब्लिक परसेप्शन का खेल होता है। 2013 से 14 में एक पब्लिक परसेप्शन बन गया था कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, जबकि किसी में सजा नहीं हुई, 2G में 3G में। उसी तरह से फिलहाल अभी पब्लिक परसेप्शन बन गया है एक कि जिसको भी बीजेपी गिरफ्तार कर रही है, इसका मतलब है कि वो बीजेपी के खिलाफ है। तो लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में और पब्लिक परसेप्शन बनने में बड़ा शानदार होता है और सत्ता चली जाती है। तो फिलहाल जो पब्लिक परसेप्शन है, जिसको भी बीजेपी गिरफ्तार कर रही है, लोगों को लगता है कि शायद वो सही आदमी होगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।